हैं कृषि का डिजिटलीकरण। नेक्स्ट टॉपिक इज डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंपोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले न्यूज में क्यों आया? हाल ही में G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में किसानों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारपूर्ण, संधारणीय, समावेशी उपयोग तथा एग्री स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्धता जताई गई है। तो कहां पर? G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में। कृषि के डिजिटलीकरण के बारे में देखें तो इसका तात्पर्य क्या है? तो कृषि के डिजिटलीकरण का आशय कृषि उत्पादन प्रणाली में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मानव रहित विमान प्रणाली, सेंसर और संचार नेटवर्क आदि को कृषि उत्पादन में शामिल करना कृषि का डिजिटलीकरण कहलाता है। अब इसके बाद है डेटा बैंक। भारत में कृषि डिजिटलीकरण का स्तर 40% है। कृषि मशीनीकरण का स्तर कितना है? 40% है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो 95%, ब्राजील में देखें 75% और चीन में लगभग 60% है। तो इसकी तुलना में भारत में अगर देखें तो USA की तुलना में जहाँ पर 95% मशीनीकरण है, भारत में मशीनीकरण भी कम है। और फिर मशीनीकरण के बाद फिर आता है डिजिटलीकरण। तो डिजिटलीकरण में भी भारत पीछे है। अब इसके बाद है समस्त मूल्य श्रृंखला में कृषि का डिजिटलीकरण। तो जब भी डिजिटलीकरण की बात होगी तो खेत और फसल के स्तर पर कैसे किया जा सकता है? संग्रह केंद्र के स्तर पर, पैकेजिंग में, परिवहन में, प्रसंस्करण में। इसके बाद है परिवहन में, रिटेल आउटलेट, ग्राहक और डाटा सर्वर। तो इन सभी स्तर पर किसी न किसी रूप में डिजिटलीकरण हो सकता है। तो पहली स्थिति देखें तो किसान और फसल और खेत के स्तर पर तो यूनिक ID जारी की जा सकती है। कैप्चर किए गए डेटा में शामिल है भौगोलिक स्थिति, किसान, खेत और फसल की जानकारी, प्रमाण पत्र, संपर्क विवरण, पंजीकरण संख्या। दूसरा है उपज विवरण का रिकॉर्ड, जैसे कि किसान का नाम, फसल किस्म, तिथि, भंडारण क्षेत्र और मात्रा। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग के स्तर पर निर्माता संख्या, ID की लेबलिंग, वजन। इसके बाद परिवहन की बात करें तो लॉजिस्टिक विवरण, परिवहन प्रबंधन। तो लॉजिस्टिक विवरण के स्तर पर और परिवहन प्रबंधन करने के लिए भी डिजिटलीकरण किया जा सकता है। कृषि डिजिटलीकरण का महत्व। तो सबसे पहले है कृषि मूल्य श्रृंखला में कृषि डिजिटलीकरण का महत्व क्या है? तो सबसे पहले कृषि मूल्य श्रृंखला में महत्व क्या है? इसे इनपुट की आपूर्ति। तो इनपुट की आपूर्ति, तो इसमें क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन। डिजिटलीकरण सही समय पर उर्वरक, कीटनाशक, पानी जैसे इनपुट संसाधनों को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए कृषि के साथ AI का उपयोग, कृषि डेटा के साथ AI का उपयोग। दूसरा उत्पादन। तो उत्पादन के स्तर पर कैसे महत्वपूर्ण है डिजिटलीकरण? इससे कृषि परिचालन दक्षता, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में वृद्धि होगी। साथ ही कार्यबल और श्रम की आवश्यकता कम करने के कारण कृषि उत्पादन की लागत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन, कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। तो इससे क्या होगा? परिचालन दक्षता में कमी आएगी, या परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादन की लागत में कमी आएगी। ठीक है। कृषि व्यापार के स्तर पर देखें, इसमें बिचौलियों को समाप्त करके उपज का सही मूल्य प्राप्त किया जा सकता है, जिससे किसानों के लाभ में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए सरकार ने यहाँ पर ई-नैम शुरू किया है। भंडारण के स्तर पर देखें, डिजिटलीकरण कृषि संबंधी गतिविधियों के वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में सहायता करेगा। इससे फसल के नुकसान या विफलता, कम उपज, कीटों के हमले आदि के बोझ को कम किया जा सकता है। बेहतर गवर्नेंस, किसानों और नागरिकों के कल्याण के लिए देश भर से एकत्रित कृषि डेटा का उपयोग करके कृषि प्रणालियों का बेहतर गवर्नेंस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क। सामाजिक लाभ क्या होगा इससे?
कृषि का डिजिटलीकरण महिला केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे लैंगिक अंतराल को कम किया जा सकता है। इससे महिलाओं को पुरुषों के बराबर कृषि गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसान मोबाइल ऐप पीएम किसान मोबाइल ऐप। भारत में कृषि के डिजिटलीकरण को लेकर चुनौतियां कौन कौन सी है? किसान डिजिटल तकनीकों की जानकारी के अभाव में कृषि में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी को शामिल करने में झिझकते हैं। इसके अलावा मोबाइल उपकरण के उपयोग में डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में हालिया वृद्धि ने डिजिटल मोड की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए योजनाओं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के बारे में जागरूकता का अभाव है। शुरुआती चरणों में इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पहली चुनौती क्या है? किसान डिजिटल तकनीकों की जानकारी के अभाव में कृषि में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी को शामिल करने में झिझकते हैं। इसके अलावा मोबाइल उपकरणों के उपयोग से डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि ने भी डिजिटल मोड की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। इसके बाद है डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए योजनाओं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के बारे में जागरूकता का अभाव है। इसके बाद है शुरुआती चरणों में इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिससे लघु और सीमांत किसानों के लिए इसे शामिल करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद है भूजोत का खंडों में विभाजित होना डिजिटलीकरण के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि यह प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को कठिन बना देती है। नवीनतम कृषि जनगणना के अनुसार कृषि जोत का औसत आकार 1971 में 2.2 हेक्टेयर से घटकर 1.08 हेक्टेयर रहा है। इसके बाद है इससे बेरोजगारी बढ़ने की संभावना में वृद्धि होती है, क्योंकि ऑटोमेशन की आवश्यकता से कार्यबल में कमी आएगी। इसके बाद है एग्रीटेक स्टार्टअप अभी शुरुआती चरणों में है, खासकर इनकी संख्या भी कम है। ऐसे में उनके लिए फंडिंग के साथ साथ विश्वसनीय ग्राहक आधार कस्टमर बेस प्राप्त करना भी कठिन है। तो अगर डिजिटलीकरण करते हैं तो उसमें समस्या है, क्योंकि एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए फंडिंग और एक रिलायबल कस्टमर बेस प्राप्त करना कठिन है। अब इसके बाद है ईवाई इंडिया के अनुसार वर्तमान में भारत में कृषि क्षेत्र में एग्रीटेक स्टार्टअप की पहुंच केवल 1% ही है। कृषि क्षेत्र में एग्रीटेक स्टार्टअप की पहुंच 1% ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट, मशीनरी के लिए सर्विस सेंटर जैसे बुनियादी ढांचे की कमी है, तो यह भी डिजिटलीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। इसके बाद उपलब्ध उत्पादों की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट की कमी है, इंटरफेस का यूजर के अनुकूल ना होना, खेतों और किसान स्तरीय डेटा सेट की अपर्याप्तता, कृषि में प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल जैसे कृषि यंत्रीकरण जैसे ड्रोन, रोबोटिक्स, जलवायु स्मार्ट कृषि, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनुवांशिक संशोधन किया जा सकता है, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बायोफोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे एआई, रिमोट सेंसिंग, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि। अब इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? सबसे पहले किसानों को शिक्षित करके नवीन उत्पादों तक उनकी पहुंच में सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही नवीन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किसानों को वित्त प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है किफायती लागत पर प्रौद्योगिकियों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसानों को उन्हें प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है छोटे व प्लग एंड प्ले हार्डवेयर की तरह पोर्टेबल हार्डवेयर मॉडल पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आमतौर पर किसानों के समूहों के बीच साझा किया जा सके। इस बात है किसानों के सामने आने वाली जमीन स्तर के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उस दिशा में काम करने के लिए खेतों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच तालमेल की कमी को दूर करना चाहिए। इसके बाद है एग्रीटेक स्टार्टअप को स्थिर संधारणी बनाने के लिए बेहतर वित्त पोषण विकल्पों और इंक्यूबेशन केंद्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
कृषि डिजिटलीकरण के लिए नवीनतम पहल कौन कौन सी की गई हैं? तो सबसे पहले है कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स या फिर यूपैक्स, तो ये अभी हाल में आया है यूपैक, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। यह कृषि डेटा के प्रबंधन के लिए एडवांस प्लेटफॉर्म है। इसे फसल अनुमान प्रदान करने और मूल्य, व्यापार, खरीद, स्टॉक जैसी कृषि सांख्यिकी उत्पन्न करने या फिर कृषि डाटा उत्पन्न करने वाली अन्य प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है कृषि ऋण पोर्टल KRP। यह किसानों से जुड़े डेटा, ऋण वितरण की स्थिति, ब्याज संबंधी छूट दावों आदि पर एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। यह कृषि ऋण के लिए बैंकों के साथ सहज एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसके बाद है मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम या फिर विंड्स, विंड मैनुअल। यह हितधारकों को मौसम के हिसाब से कार्रवाई करने योग्य अनुमान प्रदान करने के लिए मौसम संबंधी डेटा विश्लेषण का लाभ प्रदान करता है। यह किसानों, नीति निर्माताओं, विभिन्न कृषि संस्थाओं को तथ्यों के आधार पर बेहतर विकल्प चुनने में सशक्त बनाता है। यशटेक, यह प्रौद्योगिकी संचालित एक उपज अनुमान प्रणाली है। यह प्रणाली ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक उपज आकलन करने के तरीकों, सर्वोत्तम प्रथाओं और उनके एकीकरण के लिए बेहतर समझ प्रदान करती है। भारत में राष्ट्रीय कृषि गवर्नेंस योजना, तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित, इसका उद्देश्य कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर भारत में तीव्र वृद्धि दर हासिल करना है।